हर नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और नए अवसर लेकर आता है। 2026 भी ऐसा ही एक वर्ष है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2026 सच में तुम्हारी जिंदगी बदलेगा या फिर वो भी पिछले सालों की तरह यूं ही निकल जाएगा? समय नहीं बदलता, इंसान बदलता है। और जब इंसान अपने नियम बदल लेता है तो उसका भविष्य अपने आप बदलने लगता है। छात्र जीवन सबसे कीमती समय होता है। इसी समय में चरित्र बनता है, आदतें बनती हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है। अगर एक स्टूडेंट अपने जीवन में सिर्फ 5 सही नियम बना ले तो उसे जिंदगी में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए 2026 में हम ऐसे 5 नियम बनाते हैं जो न सिर्फ परीक्षा पास कराएं बल्कि जीवन में शांति, सफलता और संस्कार भी दें। नियम नंबर 1, समय का सम्मान करो। यही सच्ची साधना है। समय सबसे बड़ा गुरु है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और समय सबसे सच्चा मित्र भी। लेकिन दुर्भाग्य देखो छात्र, सबसे ज्यादा समय का अपमान करता है। कल पढ़ लूंगा, अभी बहुत टाइम है, एक वीडियो और देख लेते हैं। समय को हल्के में लेता है, समय उसे जिंदगी भर हल्के में लेता है। समय का सही अर्थ, समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, समय जीवन की सांस है। जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, चाहे तुम कितना भी रो लो। छात्र समय कैसे बर्बाद करता है? मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, बेकार की बातें करते हुए, आलस में पड़े रहकर, बिना लक्ष्य के जीते हुए। और फिर वही छात्र कहता है मेरे पास अवसर नहीं थे। सच ये है, अवसर नहीं, अनुशासन नहीं था। समय का सम्मान कैसे करें? 1, रोज एक निश्चित समय पर उठो। 2, पढ़ाई का तय समय बनाओ। 3, मोबाइल को अपने समय का मालिक मत बनाओ। 4, हर दिन खुद से पूछो आज मैंने समय को दिया क्या? याद रखो, जो छात्र समय का मित्र बन जाता है, समय उसे सफलता का दान देता है। नियम नंबर 2, संगति शुद्ध रखो, क्योंकि जीवन रंग पकड़ लेता है। संगति मनुष्य का भाग्य लिख देती है। तुम कितने भी अच्छे क्यों न हो, अगर तुम्हारी संगति गलत है तो रास्ता भटक ही जाता है। संगति का प्रभाव, अगर दोस्त पढ़ाई से भागते हैं, मजाक में जीवन उड़ा देते हैं, नशे, गाली, आलस को कूल समझते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वही बनने लगते हो बिना महसूस किए। अच्छी संगति कैसी होती है? अच्छी संगति वो नहीं जो तुम्हें खुश रखे, बल्कि वो होती है जो तुम्हें सच बोले, जो तुम्हें टोक सके, जो तुम्हें बेहतर बनने पर मजबूर करें। अगर कोई दोस्त तुम्हें कहे चल पढ़ लेते हैं, तो समझ लो भगवान ने संकेत भेजा है। अगर संगति बदलना मुश्किल लगे, कई बार छात्र कहता है दोस्त तो पुराने हैं, छोड़ नहीं सकते। तो याद रखो, दोस्त छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रभाव छोड़ने की जरूरत है। सीखो ना कहना, अपनी सीमा तय करना, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना, क्योंकि गलत संगति से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। नियम नंबर 3, शरीर को साधो, मन अपने आप सध जाएगा। आज का छात्र सबसे ज्यादा जिस चीज को नजरअंदाज करता है वो है अपना शरीर। रात भर जागना, जंक फूड खाना, व्यायाम से दूर भागना, फिर कहते हैं मन नहीं लगता, याद नहीं रहता, थकान रहती है। शरीर साधन है, उसे साधोगे तो साधना बनेगी। शरीर और मन का संबंध, कमजोर शरीर, कमजोर मन, बीमार शरीर, भटका हुआ मन। अगर शरीर थका है तो पढ़ाई बोझ लगेगी। छात्र के लिए जरूरी आदतें: 1, नींद कम से कम 7 घंटे। 2, भोजन सादा, संतुलित। 3, चलना, योग, हल्का व्यायाम। 4, पानी ठीक से पीना। ये कोई बड़ी साधना नहीं है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। शरीर की उपेक्षा का परिणाम आज नहीं तो कल कीमत चुकानी पड़ेगी। एकाग्रता खत्म, आत्मविश्वास कम, बीमारी और चिड़चिड़ापन। याद रखो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा पहला मंदिर है। नियम नंबर 4, ईश्वर और गुरु को जीवन से मत निकालो। आज का छात्र कहता है भगवान बाद में याद करेंगे, अभी करियर बनाना है। लेकिन सच यह है, जिस जीवन में ईश्वर नहीं वहां स्थिरता नहीं। ईश्वर को याद करने से समय नहीं जाता, समय सही दिशा में जाता है। ईश्वर का अर्थ, ईश्वर का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है। ईश्वर का मतलब है सही विवेक,
गलत से बचने की शक्ति है, टूटने पर संभल जाने का साहस। छात्र के लिए सरल भक्ति, सुबह 2 मिनट नाम स्मरण, मन से प्रार्थना, गुरुजनों का सम्मान, अहंकार से दूरी, इतना ही काफी है। जब छात्र ईश्वर से जुड़ा होता है, डर कम होता है, असफलता उसे तोड़ती नहीं गई, सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती। यही संतुलन जीवन की असली जीत है। नियम नंबर 5, तुलना छोड़ो, सुधार को अपनाओ। आज का छात्र सबसे ज्यादा जिस बीमारी से पीड़ित है वो है तुलना। वो आगे क्यों है, मेरे पास वो क्यों नहीं, मैं ही पीछे क्यों हूं। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डाल दिया है। तुलना अहंकार भी देती है और हीनता भी, दोनों ही पतन की ओर ले जाती हैं। हीनता में पतन, तुलना का नुकसान, आत्मविश्वास गिरता है, मन अशांत रहता है, ईर्ष्या जन्म लेती है, मेहनत से मन हटता है। सही तुलना किससे करें? कल के खुद से। आज मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा या नहीं, थोड़ा बेहतर समझा या नहीं, थोड़ा संयमित बना या नहीं, बस यही तुलना सही है। 1% सुधार का नियम, हर दिन बस 1% बेहतर बनो। 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई, एक बुरी आदत कम, एक अच्छी सोच ज्यादा। 365 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। प्रिय छात्र, 2026 कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू तुम हो अगर तुमने 1, समय का सम्मान किया, 2, संगति सुधारी, 3, शरीर को साधा, 4, ईश्वर को जीवन में रखा, 5, तुलना छोड़कर सुधार शुरू किया। तो कोई ताकत तुम्हें सफल, शांत और सशक्त बनने से नहीं रोक सकती। याद रखो, नियम बदलते ही नसीब बदलने लगता है।